उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहा विरोध अब सिर्फ सड़कों और ज्ञापनों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब इसका असर प्रशासनिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद ये मामला पहले ही चर्चा में था, लेकिन अब अयोध्या से आई एक और खबर ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद पूरे प्रदेश में हलचल तेज हो गई है और ये सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर सामाजिक और वैचारिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पहली नजर में ये इस्तीफा यूजीसी के नए नियमों के विरोध से जुड़ा हुआ लग सकता है, लेकिन असल वजह इससे कहीं अलग सामने आ रही है। मामला प्रशासनिक अधिकारी और धार्मिक हस्तियों के बीच टकराव से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसने पूरे घटनाक्रम को संवेदनशील बना दिया है। इस्तीफे की वजह क्या है? अब प्रशांत कुमार ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कुछ टिप्पणियों से उन्हें गहरा व्यक्तिगत आघात हुआ है और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई टिप्पणियों को वो सहन नहीं कर सके। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, इस प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूँ, प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है। अगर उस प्रदेश के मुखिया पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे दर्द होगा। मेरे अंदर भी दिल है और संवेदना है। मैं यूपी कर्मचारी नियमावली के तहत बंधा हुआ हूँ। 2 दिन से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। इतना ही नहीं, प्रशांत कुमार ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील भी की है, जिससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। आपने इस्तीफा दिया है, क्या वजह थी इस्तीफा देने के लिए? किसके पक्ष में दिया आपने? मैंने सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह थी? वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया इस्तीफा? मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है? जी, तो इसको लेकर के क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि इनको बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दे, क्योंकि ये अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाजसेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया। यूजीसी को लेकर? यूजीसी के मामले पे मेरा ये कहना है कि यूजीसी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद ये पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में, सेवा नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं। तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाक समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। कोई दबाव अभी तो किसी के कोई आपको? निश्चित रूप से दबाव तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विरोधी शक्तियां कुछ हमारे खिलाफ साजिश कर सकती हैं, हमको किसी भी तरह का जो है नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बदहवास जो लोग होते हैं वो कोई न कोई नुकसान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चलिए, अब तो आगे बढ़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्लास 1 अफसर ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है और सकारात्मक चर्चा छिड़ी है। आखिर कौन है प्रशांत कुमार सिंह?
प्रशांत कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जीएसटी अधिकारी हैं और अयोध्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। प्रशासनिक हलकों में उन्हें एक ईमानदार, मेहनती और नियमों का सख्ती से पालन करने वाला अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें कि अपने इस्तीफे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अन्नदाता बताया है और कहा है कि वो उनके अपमान को सहन नहीं कर सकते। सवालों के घेरे में सिस्टम। अब लगातार हो रहे इस्तीफे ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या अफसरशाही पर वैचारिक, राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा है और क्या आने वाले दिनों में इस विवाद का असर प्रशासनिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। फिलहाल प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में नई बहस छेड़ दी है और अब सबकी नजर सरकार और प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है कि इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभाला जाता है।